जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। बात प्रवचन की है। हम लोग प्रवचन तो रोज सुनते हैं और करने वाले करते भी हैं। वर्ष का अंत आने वाला है। अब बैठ कर के कुछ अपना लेखा जोखा देखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हर व्यक्ति को अपने अंतर मन का विश्लेषण करके देखना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। हमारा जीवन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जीवन के इस बढ़ते क्रम में हम नित्य प्रति बहुत सारी चीज़ें अर्जित भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खोते भी हैं। लेकिन विचारने केवल इतनी सी बात है कि हम कर क्या रहे हैं। जो अर्जनीय है उसका अर्जन कर रहे हैं या जो जिसका कोई मूल्य नहीं है उसे हम महत्व दे रहे हैं। हमारे जीवन में ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमें इसे समझना चाहिए हमने क्या खोया क्या पाया। अपने जीवन में अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं। आज प्रवचन की मानसिकता नहीं है। मैं 5 मिनट में आप सबसे अपनी बात पूरी करूंगा और आज आपको पुराने प्रवचन से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन जो 5 मिनट में मैं आपको बात कह रहा हूं वो पूरे 1 घंटे की बात होगी, इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सबसे अपने जीवन की उपलब्धियों के गिनने के संदर्भ में बात करता हूँ। हमारे यहाँ पहाड़े पढ़े जाते हैं ना। तो पहाड़ा 2 तरह का होता है। एक 9 का पहाड़ा होता है, एक 8 का पहाड़ा होता है। ये दोनों पहाड़ों को थोड़ा सुन ले और उसके बाद मैं विराम लूँगा। 9 का पहाड़ा क्या है और 8 का पहाड़ा क्या है और उसे हम अपने जीवन में कहाँ स्थान दे रहे हैं। 9 के पहाड़े को पढ़ो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 1 और 8, 9 त्रिका 2 और 7, 9 चौके 3 और 6, 9 पचे 4 और 5, 9 छक 5 और 4, 9 सत्ते 6 और 3 और 9 अठे 7 और 2, 9 दहा 90, 9 हो गया। ये 9 अंत तक 9 बना है, ठीक है। अब 8 को लो थोड़ा सा। 8 एकम 8 दूनी 1 6, 8 त्रिका 2 और 4, 8 चौके 3 और 2, 8 पचे क्या हुआ 4, 8 छक 48, 4 8 12, 1 और 2, 8 सत्ते 56, 6 5 11, 1 और 1, 8 8 कितना हो गया 6 4 10 1। क्या हुआ? हम 9 में चले तो कम से कम जितने हैं उतने बने रहे और 8 में चले तो उत्तरोत्तर घटते गए। बस मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा। एक परमार्थ का पहाड़ा है, एक अर्थ का पहाड़ा है। परमार्थ का पहाड़ा उत्तरोत्तर हमारी वृद्धि करता है और वृद्धि नहीं करता है तो हमें जो कि तो मेंटेन करता है, और अर्थ का पहाड़ा दिनों दिन हमारा ह्रास करता है। हमने 9 से अपनी गिनती शुरू की। थोड़ा देखें, जब हम 9 थे तो हमारे पास एक भी गुण नहीं था। जब 18 के हुए तो 1 गुण 8 अवगुण बचे। 27 में आए तो 2 गुण 7 अवगुण। 36 में आए तो 3 गुण 6 अवगुण। और फिर 45 में आए तो 4 गुण 5 अवगुण। 56 में आए तो 5 गुण 4 अवगुण। और 63 में आए तो 6 गुण 3 अवगुण। और 72 में आए तो 7 गुण 2 अवगुण। और 81 में आए तो 8 गुण 1 अवगुण। और 90 में पहुँचे तो केवल गुण ही गुण, बाकी दोष शून्य। ये हमारे जीवन की उपलब्धि होनी चाहिए। उत्तरोत्तर क्रम में जो जो हमारा जीवन बढ़े, हमारे गुणों की वृद्धि होनी चाहिए। धर्म हमें इसका ही पाठ पढ़ाता है। लेकिन हम जब दूसरे तरफ देखते 8, ये 8 का चक्कर 8 कर्मों का चक्कर है। वो 8 से हम 7 हो जाते हैं, 7 से 6 और 6 से करते करते 1 पर आकर के ख़त्म हो जाते हैं। ये स्थिति हमारी ठीक नहीं है। हम अपने जीवन का गुणात्मक विकास करने का लक्ष्य रखें और ये अंतरंग में धारणा बनाएं
कि अब भविष्य में मुझे कुछ अच्छा करना है। इस 8 के चक्कर से मुक्त होकर 9 के रास्ते को अपनाना है। 9 जो अविनश्वरता का प्रतीक है, वो परम तत्व हम सबके जीवन में घटित हो, ऐसा पुरुषार्थ और प्रयत्न जब हम करेंगे तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। आज चूँकि मेरी दूसरी व्यस्तता है, इसलिए आज प्रवचन को विस्तारित न करके आप सबको केवल इतना ही आशीर्वाद दे रहा हूँ। 1 तारीख के लिए जो कहा गया कि 1 जनवरी को यहाँ महाशांति धारा होगी, निश्चित ये पूरे जीवन की शांति, सारे जगत की शांति की एक मंगल कामना है और हमें अच्छे अवसरों का हमेशा लाभ उठाना चाहिए। आप सब भी उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। और मैं सभी से कहता हूँ, 9 वर्ष मनाना है तो भगवान की पूजा आराधना से मनाओ। डिस्को ठेक में 9 वर्ष मनाने की क्या ज़रूरत। रात अंधेरे से जीवन में उजाला नहीं होगा। जीवन का उजाला तो सूर्य के प्रकाश में होता है। जब हम सूर्योदय का अभिनंदन करेंगे तो सब लोग, इस बार मैं कहूँगा, अगर आप लौकिक दृष्टि से 9 वर्ष मनाना भी चाहते हैं तो रात के 12 बजे वाला काम मत करो। रात सो समय पर और सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु की आराधना करो, प्रभु की वंदना करो, जो तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष कर सके। और ऐसी मंगल कामना करो जो निज पर सबके मंगल में सहायक हो सके, साधन हो सके। यहीं पर विराम लूँगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलिए।